और चलिए बात करेंगे महंगाई की, जिसको लेकर अब टेंशन भी है लोगों के जहन में। आम जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा। फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। 83 पैसे 88 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 83 पैसे महंगा हो चुका है। यानी पेट्रोल के दाम अब आपको 108 रुपये प्रति लीटर मिलेंगे। डीजल के दाम अगर आप चुकाएंगे तो आपको 92 रुपये चुकाने होंगे। 5 राज्यों में चुनाव के कारण ये ब्रेक लगा था, लेकिन अब चुनाव हो गए, इसलिए दाम भी बढ़ने शुरू हो गए। पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू सिलेंडर में जबरदस्त उछाल आया। 50 रुपये महंगा कर दिया गया है घरेलू गैस सिलेंडर। सोचिए, 903 रुपये 50 पैसे की जगह अब आपको 953 रुपये 50 पैसे चुकाने पड़ेंगे। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर में थोड़ी राहत दी गई है, 8 रुपये सस्ता किया गया है। अब 2026 की जगह 2018 रुपये में मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक गोयल जुड़ रहे हैं। दीपक, महंगाई का झटका लगा, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि चुनावों के बाद, राज्यसभा जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद ऐसा होगा, और ठीक वैसा हुआ। दामों में उछाल आ गया है। बिल्कुल ठीक कहा है। 140 दिन तो जनता ने सुकून के निकाले, लेकिन फिर एक बार जनता को महंगाई का झटका लगा है। और ये 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद तय माना जा रहा था कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी के जो दाम है उसमें इजाफा हो सकता है। और 10 मार्च को देखिए चुनाव के परिणाम आए, और उसके ठीक 10 दिन बाद यहाँ पर पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। 140 दिन से जो पेट्रोल और डीजल का जो मीटर था वो स्थिर था, लेकिन आज वो फिर से तेजी से दौड़ने लगा है। आम जो जन है, जो कह सकते हैं जिनकी इनकम कम है या प्रतिदिन कमाता है और खाता है, उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली ये चीज है। क्योंकि एलपीजी कह सकते हैं कि जो घरेलू सिलेंडर है उस पर सब्सिडी भी घोषित तौर पे बंद कर रखी है। और ऐसे में पेट्रोल डीजल और एलपीजी यानी कि खाना बनाने से लेकर और गाड़ी चलाना सब कुछ ये महंगा हो गया है। 5 राज्यों के अंदर ये चुनाव हुए, और उससे पहले यदि हम 2020 और 2021 के यदि चुनाव की बात करें, बंगाल और बिहार में जब चुनाव की घोषणा हुई और जब चुनाव के परिणाम आए, तब तक तो दाम स्थिर बने हुए थे। और ये शायद अब पिछले 2 चुनाव का, यदि हम 3 चुनाव का ट्रेंड देखें, तो इस तरह के जनता भी अब जानती है कि जब जब चुनाव राजस्थान या दूसरे राज्यों में कहीं भी चुनाव होते हैं तो दाम ऑटोमेटिकली घोषणा होते ही स्थिर हो जाते हैं। यानी कि ना तो वो कटते हैं ना ही बढ़ते हैं। भले ही रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल के जो दाम है ऊंचाई पर हो, लेकिन फिर भी दाम स्थिर बने हुए थे। लेकिन चुनाव के परिणाम होने के जारी होने के साथ में जहां ताजपोशी कई राज्यों के अंदर हो चुकी है, और ऐसे में अब सब कुछ निपटने के बाद तेल कंपनियां कह सकते हैं कि इसकी चाबी, अब तक तो ये कहा जाता था कि डेली प्राइस जो प्रतिदिन होते हैं, अब लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, अपडेट देने के लिए। बढ़ते आगे, जालोर के